नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। भोलेनाथ ये क्या भोलेनाथ जैसे ही आपकी उस दिव्य मूर्ति को अपने इस अंतःकरण में विराजमान करके निद्रा की उस पावन गोद में लीन होना चाहता हो कि अचानक कौन कह रहा लग गए सावधान, लग गए सावधान, लग गए सावधान। लकेश को सावधान करने वाला कौन वीर पैदा हो गया है? भोलेनाथ यद्यपि मैंने विश्व में कोई योद्धा नहीं छोड़ा जो हमारी ओर दृष्टि उठाकर समता कर सके, फिर भोलेनाथ सुसक्त अवस्था में लेटा हुआ था कि अचानक ये कौन कह रहा सोते सोते क्यों चौंक पड़ा? कुछ नहीं ये समझ में आता है, ये बाई भुजा फड़कती है, ये सर मेरा चकराता है। ये चलते क्यों पवन रुका? ये हुई दिशाएं मौज सभी जो जपते रहे नाम मेरा वो जपते ओम ओम सभी। ये तारों के तुंड तरंग भर लड़ियों को और रहा बंदीजान। ये बंदीजान उमड़ घुमड़ करके ये चित्त मेरा मर हो रहा लंका का कड़कड़ हुआ मलिन मुरझाए क्यों? ये रोम रोम जो जपते रहे नाम मेरा आज जपते ओम 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 ओम। किस कारण किस कारण ये उल्का पिंड टूटते हैं, ये धरती ये विश्व का परिवर्तन रुक गया क्यों? चलते भोलेनाथ आज ये विश्व का परिवर्तन चलते क्यों रुक गया? कारण क्या है कि रावण को सावधान किया जा रहा है, जबकि रावण का जीवन ही हमेशा से संघर्षमय रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि संघर्ष बना मेरा जीवन। रावण का जीवन हमेशा से संघर्षमय है, संघर्ष बना मेरा जीवन। विद्रोह बड़ी मेरी बाणी। अरे मैं तो आगे बढ़ता ही गया, पर हार कभी न मैंने मानी। ये बाधाओं के सैल मिले, संघर्षों की आधी आई, मेरा पीछा न कर पाई, वो मुझको रोक नहीं पाई। ओए पथिक कुशलता क्या? जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाभिक की धैर्य कुशलता क्या?
जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कहा गया है सीधे साधे रास्ते पर कोई भी नाविक अपनी नौका पार लगा सकता है। सच्चा नाविक कौन होता है? जो संघर्षों से टकराता हुआ, तूफानों से टकराता हुआ अपनी नौका पार लगा दे। रावण को सावधान कर रहे हो, रावण को सावधान किया जा रहा है शक्ति के लिए, रावण को सावधान किया जा रहा संघर्ष के लिए। लेकिन मैं तो यूं कहता हूं कि शक्ति जिस जन के पास नहीं, ये साकेत उसको क्या मिलेगा? हाँ, मुक्ति उसको क्या मिलेगी? ज्ञान उसको क्या मिलेगा? ज्ञान जिस व्यक्ति के पास नहीं, वह राग लेकर क्या करेगा? और राग जिस व्यक्ति के पास नहीं, वह गीत गाकर क्या करेगा? गीत गाकर क्या करेगा? और भक्ति जब व्यक्ति के अंदर भक्ति ही ना हो, भावना ही ना हो, जब व्यक्ति के अंदर भाव नहीं, तो भक्ति लेकर क्या करेगा? और भक्ति जिस जन के पास नहीं, ये परमात्मा उसको क्या मिलेगा? परमात्मा उसको क्या मिलेगा? भोलेनाथ, क्या ये आपके ही शब्द है? कैसे ये वरदानी तो बदला करते, ये वरदानी तो बदला करते, पर वरदान नहीं बदला करते। हाँ, लेखक सब बदला करते, पर इतिहास नहीं बदला करते, इतिहास नहीं बदला करते। भोलेनाथ, जब भक्त और भगवान के बीच का अनुपात निकालते हैं तो उत्तर निकल कर आता है मधुरमा। मधुरमा कर कंठ में न होती तो ये शब्द विस्पान बन गया होता। यदि वेदना इस हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। यदि याचना एक सच्चे वक्त में न होती तो भक्त ही भगवान बन गया होता। यदि वासना इस प्रेम को न छलती तो प्रेम ही वरदान बन गया होता, प्रेम ही वरदान बन गया होता। लेकिन कारण क्या है? रावण को चुनौती पे चुनौती दी जा रही है। जैसे ही अपने नेत्रों को बंद करता हूं, देखता हूं, तो कोई एक व्यक्ति धनुष बाण लिए है। सुंदर मनोहर दृश्य, सुंदर मनोहर मूर्ति मेरी नजरों के इधर से उधर दृष्टिगोचर हो रही है। कारण क्या है? लंकेश को सावधान किया जा रहा है, अशुभ संकेत मिल रहे हैं। ये सभी गीत लंका की इस सीमा पर चारों तरफ से मंडरा रहे हैं। सभी देवता अट्टहास करते हुए हमारी सीमा के ऊपर से चले जा रहे हैं। कारण अवश्य होगा, लेकिन देखता हूं ये कौन लिए है धनुष बाण? ये कौन लिए है धनुष बाण? ये कौन लिए है धनुष बाण? क्षमता करता मेरी आए लंका की इस सीमा में, लंका की इस सीमा में ये किसकी बस्ती रणधेरी? ये किसकी बस्ती रणधेरी? समझ ना पा रही मत मेरी, ये किसकी बस्ती रणधेरी? भोलेनाथ, कारण क्या है? दे रहा चुनौती कौन मुझे? ये दे रहा चुनौती कौन मुझे? जागो 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 दशकंदर जागो। ये राय दैत्य सरनाश जागो दशकंदर जागो, जागो दशकंदर जागो। ये विश्व विजयी का शब्दाज, ये विश्व विजयी का शब्दाज बन गया। मेरे जीवन की उत्कृष्ट अभिलाषा तो क्यों ना टूटे ये रावण। अरे चारों वेदों की परिभाषा जिन देवताओं में बचा द्वंद्व, सभी देवता एक साथ खड़े हो गए, लेकिन तुम लोग पर्याप्त नहीं हो। सभी देवता एक साथ खड़े हो जाओ। रावण के लिए पर्याप्त नहीं, इन देवताओं में है मचा द्वंद्व तेरी गर्दन को मिटाने को। तो तू भी तो कोई षड्यंत्र रचा,
अपनी गलंक बचाने को रावण के बारे में भ्रांति फैला दी। रावण अत्याचारी, रावण पापाचारी, हाँ रावण अत्याचारी है, रावण पापाचारी है, लेकिन किसके लिए मेरे बारे में भ्रांति फैला रखी कि लंका में रावण के शासन में हर वक्त चैन न पाता है। पर मैं कहता जाकर देखो किसको, उस भक्त विभीषण को जो लंका में क्या करता है। क्या कोई कार्य करता है विभीषण? नहीं। क्या करता? जाकर देखो उस भक्त विभीषण को जो माला ही सकलाता है। हाँ, रावण ने विरोध किया। किसका किया? कुछ ढोंगी बाबा ऐसे होते हैं जो पूरे दिन दरवाजे दरवाजे जाकर भिक्षा मांगेंगे, शाम को जाकर मदिरालय में मदिरा का सेवन करेंगे, अर्थात शराब का सेवन करेंगे। ऐसे पापी पाखंडियों को अरे दंडित किया है मैंने। ये भोले शंकर तो ही बतला, क्या गलत कार्य किया मैंने? हाँ, अब तक जो मनमानी की अब और नहीं होने दूंगा। अब तक जो तूने मनमानी कर ली अब यही खत्म कर दूंगा। ये चोर पापखंडी सब गा रहे, रावण तेरी पूजा होगी। जब भी जग का इतिहास बदलेगा सबसे पहले तेरी गाथा होगी। तो क्यों ना योग समाधि से ज्ञात करना चाहिए। कारण क्या है भोलेनाथ? कारण क्या है? होकर हताश लंकाधीश्वर कर रहा विनय डमरूधर से ये चिंता में क्यों चित्त पड़ा? बोलो 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 शंभु। अपने स्वर से क्यों डगमग है मेरा शरीर? ये आज कलेजा क्यों धड़का? क्या मेरे ही उत्थारण हेतु ये डगमग है मेरा शरीर? ये आज कलेजा क्यों धड़का? ये नाथ कृपा कर बतलाओ कैसा ये प्रहार हुआ? क्या मेरे ही मुक्ति के लिए किसने? उस नारायण ने उतार लिया क्या? लेकिन यदि वो आया है तो मेरे लिए चलो समाधिस्थ होकर देखना चाहिए। योग माया से ज्ञात करेंगे कारण क्या है। क्यों बार बार एक मनोहर सुंदर छवि मेरे दोनों नेत्रों के इधर से उधर भागती हुई दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, लेकिन इंतजार बहुत करवा लिया। रावण का तुम्हारा इंतजार रावण का बरसों से था। आए आज हो, कोई बात नहीं। आपने अंशों के सहित जन्म ले लिया और मिथिला की ओर प्रस्थान कर गए, तो रावण भी इतना अभिमानी नहीं कि तुम क्षीर सागर छोड़कर यहाँ तक आ गए और हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए ना आए। मैं भी वहां आऊंगा। चलो, कोई राज सेवक है? बोलिए शंकर भगवान की। जोर से बोलो। यही है लंका के स्वामी। सुन तो नहीं रहे, अकेले में कह रहे हम तो। लंका के भगवान, लंका के गुंडा, सुधरी बाप की बिगड़ी औलाद। आपसे नहीं कह रहा हम जो कह रहे हैं, हम सुधरी बाप की बिगड़ी औलाद हम अपने आप से कह रहे हैं। देखिए, इनके हंसने से, विनोद महाराज, इनके यानी कि हंसने से, गरजने से, यानी कि खांसने से गर्भ गर जाऊं। गर्भ ऐतिहासिक बात है। गर्भ गर जाते हैं माताएं बहनों की। एक बार की समय हम थे अम्मा के पेट में और महाराज ने ऐसो हंसो, ऐसो गरजो कि हम 9 महीना की जगह 2.5 महीना में हो पड़ी। हाँ, तो चलता हूं अपने महाराज की ओर। श्री महाराज की जय हो। श्री श्री महाराज के चरणों में
सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। श्री दिनेश अंजाना के चरणों में दिनेश अंजाना का प्रणाम स्वीकार हो। नहीं, वही बोलते दिनेश अंजाना के चरणों में महाराज का प्रणाम, ये नहीं क्यों नहीं बोला? नहीं, जो नहीं बोल सकते। यही बोल रहे थे ना तुम? नहीं, हाँ, ये कहा हमने श्री सेवक के चरणों में महाराज का प्रणाम स्वीकार। प्रणाम कर लिया। अच्छा, श्री सेवक के चरणों में महाराज श्री लगाकर, तो इसका मतलब तुम बड़े योग्य दिखाई दे रहे हो। क्यों महाराज गलती हो गई कोई? अच्छा, प्रणाम कितनी विधि से किया जाता है? विधि? हाँ, विधि तो कही है वैसे। कितनी विधियां हैं? 3। होशियार हो। कौन कौन सी? अब जो फंस गई कौन कौन सी, काका फंस गई, अब हम सब बताए का भाई। जाके पैसा आप ले रहे हैं, आप बताओ। हम ले रहे हैं। कैसे राज सेवक हो? आप बताओ क्या प्रकार क्यों? हाँ, आपने देखो, आपसे पूछना चाहते तो हम बता रहे, प्रणाम करने की विधियां होती है 3। मनसा, वाचा, कर्मणा। अच्छा, इनमें श्रेष्ठ कौन है? मनसा है? मनसा श्रेष्ठ है। अच्छा, कर्म आदमी करे और मन श्रेष्ठ बना दिया गया। मन श्रेष्ठ है? मनई है, मनई जो कछु कराऊ है? अबे मन कर जाए को फोटो वाले में ठूसा लगे, मन कर दे दे। अच्छा, अबे अच्छा, मन लगा के आओ। अबे मन कर जाए हम कम पाके पाव पल्ले, हम पाके पाव पल्ले। अच्छा, यदि तुम्हारा मन करे तो अरविंद में जाके ये मूसर भी पेल सकते हो। बुलाओ अरविंद को, पेल दो एक मूसर। मन की बात है, मगर मन कर नहीं रहा। अच्छा, मन चला। प्रणाम करने की विधियां 3 हुआ करती है, मनसा, वाचा, कर्मणा। तुमने हमें किस प्रकार से प्रणाम किया? हमने आपको ना तो मन से किया, ना क्रम से किया, वाचा वचन से। अच्छा, वचन से किया है। चलो ठीक है। वैसे मन से प्रणाम उन्हें करते हैं जो हमसे दूर है, समीपस्थ नहीं है, और जो हमारी बात नहीं सुन सकते उन्हें मन से प्रणाम करते हैं। वचन से प्रणाम उन्हें करते हैं जो हमारे समीप हो, अर्थात जैसे तुमने हमें किया। ये वचन से प्रणाम होता है जो हमारी बात सुन सकते हैं। कर्म उसे कहते हैं जिसे साष्टांग प्रणाम किया जाता है, जो कर्म सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा। अच्छा राज सेवक महाराज, हम चाहते हैं कि हमारी सीमा के हालचाल बतला दो। सीमा सीमा इस समय महाराज बच्चे को लेके सो गई। क्या कहा? हाँ, दूध पिला के सो गई। सीमा भी कभी दूध पिलाती है? हाँ, बच्चे को दूध पिलाती है सीमा, रोज पिलाती सीमा है। बच्चे को दूध पिलाती है? 3 नहीं 4 टाइम पिलाती है। अच्छा, हमें तो पता नहीं था। हम तो समझ रहे थे अपनी सीमा के बारे में पूछ रहे थे, और तुम हमें बच्चे वाली सीमा के बारे में बता रही। सीमा है कौन? सीमा हमारी घरवाली। मैंने पूछा सीमा के बारे में बतलाओ, इससे घरवाली के बारे में बतला रहा। हमें तुम्हारी घरवाली सीमा से कोई काम नहीं है। राज सेवक, हमें रेखा के बारे में बतलाओ। रेखा तो इस समय हमारे जो प्रधान जी हैं जगतपाल, उनके संग घूमने गई। रेखा भी किसी के साथ घूमने जाती है? हाँ महाराज, रेखा घूमने गई है। हाँ। ये रेखा कौन है? हमारी सारी है। रेखा को साली, सीमा को घरवाली। रेखा को साली, सीमा को घरवाली बना के आ गए। बोले हमारी घरवाली, हमारी साली। इधर आओ महाराज, इधर आओ। नहीं आ पा रहे। क्या हुआ? दस्त छूट गो, इतनो पत्रो दस्त छूट गो, कुल्ला कल्लू भगवान कसम। इधर आओ। महाराज, हम ना तुम्हारी घरवाली सीमा के बारे में पूछ रहे हैं, और ना हम तुम्हारी साली रेखा के बारे में पूछ रहे हैं। हमारा साम्राज्य अर्थात भौगोलिक दृष्टि से जहां तक है, हमें उसके बारे में समझाओ। ये सीमा और रेखा के बारे में नहीं। ब्रह्म सृष्टि जय लक्तनधारी, रावण वश प्रत्यु नर नारी। हमारी जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है वहां तक हमारा शासन है। हमें हमारी सीमा अर्थात हमारी चौकियों के बारे में बतलाओ। ठीक, तो हमें सर्वप्रथम ताड़कगण के बारे में बतलाओ। क्या समाचार? एक ही बाणे प्राण हर लीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, अर्थात एक ही में ताड़का दीदी नो। क्या हुआ? ताड़का दीदी मारी गई। ताड़का मारी गई? हाँ। अरे ताड़का के पास 60,000 हाथियों का बल था, उसको कौन मार सकता है? लियो,
61 में फंस गई सो टंगी चली गई। अर्थात एक कौन मार सकत, कीने मारो काय के पीछे मारो। ताड़का मारी गई, ये बात सत्य है। हाँ। ताड़का मारी गई अर्थात मरवाई गई। ये पहले तो मरवाई गई, फिर मारी गई। क्या, किसके द्वारा मरवाई गई? ये बाबा थे विश्वामित्र। विश्वामित्र। हाँ। विश्वामित्र के यदि संधि विच्छेद करोगे निकल कर आएगा विश्व का मित्र। फिर उसने बाबा ने ताड़का को मरवाई दी, तो फिर मारा किसने है? किसने मारा, क्या वजह मारो, काय के पीछे मारो, किसने मारा? बता रहे हम पे काय चल रहा है, ऐसा चल बैठा जैसे हम तुम्हारी लोग आई हो। क्या कहा? मारा, हमारी तो चली बन जाओ। चली गई महाराज। क्या चली गई? हम पुट्ठा चला गया। पुट्ठा चला गया। किसने मारा? अयोध्या के राजकुमार राम ने मारा। अयोध्या के राजकुमार राम, ये किसके पुत्र है? अब लो जो के पुत्र है जो फंस गई। ये किसके पुत्र है? ये मारा दशरथ के। दशरथ के पुत्र है। ये दशरथ पुत्र कब से पैदा करने लगा? फिर का ये दशरथ पुत्र कब से पैदा करने लगा? फिर का जगत प्रधान जी ने कर दे का। सच सच बताओ। पुत्र पैदा कब से करने लगा? हाँ। अब जा फंस गई। ये दशरथ कब से पुत्र पैदा करने लगा भाई? तो हमला कर देगा फिर? हाँ हमारा जब याद आया सुना है वो यज्ञ से हुए। यज्ञ से हुए। कितने पुत्र हुए? 1 2 3 4। चार। रानियां कितनी हैं? 3 रानी, 4 पुत्र कैसे हो गए? जो फंस गई 3 रानी 4 लोंढा कैसे भाई? एक ऐसे एक समझ लो विनोद महाराज को, महारानी एक समझ लो जो भज्जा को, और महाराज एक आप ही बन जाओ झुट मुट के। क्या कहा? नहीं एक माई वालो होगा, एक भाई लगे 2 भाई विनोद के। अच्छा, इस तरह 4 पुत्र हो गए। और एक माई वाले के सड़क। कोई बात नहीं, एक माइक वाले यानी 2 हुए अरविंद के, एक हुआ विनोद महाराज के, एक हुआ चलो ऋषि महाराज के। कोई बात। अच्छा, एक इनके 2 उनके, उदाहरण स्वरूप एक के 2, एक के एक। बहुत सुंदर राज सेवक, वो एक पुत्र हैं। वैसे हम बतलाएं दशरथ के पुत्र नहीं पैदा हो सकते, इसीलिए वो एक पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय हमने सूर्यवंश के महाप्रतापी राजा आरण्य का शीश धड़ से अलग किया था, उस समय उस कटे हुए शीश ने इस रावण को श्रापित किया था। कहा था कि रावण आने वाले समय में हमारे वंश में एक महाप्रतापी राजा होगा, उसके द्वारा तुम्हारा वध होगा। उसी समय हमने ब्रह्मा की घोर तपस्या की, तपस्या के बल पर हमने वरदान प्राप्त किया। क्या किया? जग में वीर नृपत जय हो, दशरथ वीर नृपत जय होई, और जग में पुत्र प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि तुष्टा मन दुख माना एव मस्तु कह कीन प्रियाना। यद्यपि ब्रह्मा को बड़ा कलेश हुआ, लेकिन तपस्या के बल पर वरदान देना पड़ा। इसलिए राजसेवक वो दशरथ के पुत्र नहीं, यज्ञ पुत्र हैं। भगत सहित मुनि आहुति दीनी, जब संतों ने आहुति दी तब अग्निदेव प्रकट हुए, हब प्राप्त हुआ और वो पुत्र प्राप्त हुए। इसलिए वो दशरथ पुत्र नहीं है, वो है यज्ञ पुत्र। अच्छा, वो किधर गए हैं? वो मिथिला की ओर गए। मिथिला की ओर गए हैं। चलो, मिथिला की ओर जाने से पहले हम चाहते हैं कि सब लोगों का एक बार मनोरंजन भी करवा दिया जाए सूक्ष्म रूप में। तो क्यों ना एक सुंदर प्रस्तुति, साउंड सिस्टम ध्यान दो, कोई एक कैसेट डांस। महाराज एक कैसेट डांस लगा दो। हाँ, इसके बाद हम जाएंगे मिथिला की ओर। महाराज हाँ, जननी समझानो पर नारी। जननी समझानो पर नारी, इसका मतलब क्या इसका है? मतलब पूछना चाहते हो, बड़े चतुर हो भाई। हमने इनसे पूछा, ये हमसे पूछने लगे। क्यों नहीं? जननी का मतलब होता है हमारी ये माताएं बहनें हैं, जो हमारी माताओं की हम उम्र की हुआ करती हैं, उनको कहते हैं जननी अर्थात माता। और वो लोग जो बराबरी की हुआ करती हैं वो है बहनें, उनसे जाकर राखी बंधवा लो। और जो छोटी होती हैं वो है देवी स्वरूपा कन्याएं। जाओ उनके पैरों का पूजन करो, तुम्हारा अथाय कल्याण होगा। ताली बजाओ महाराज के लाने। बोले सेवक छोटी कन्या समझो
बराबरी की बहन समझो, बड़ी अम्मा समझो, बड़ी अम्मा समझ लो, बराबरी की बहन समझ लो, छोटी कन्या समझ लो। अब मो ब्याह हो जे फिर का भैंसिया के संग करे। चले, तुम्हें इस तरह चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देव, यक्ष, गंधर्व, नर, सुंदर नार, कुमार, जीत, वरी, निज, बाहुबल